जय महाकाल सेवा संघ ने शुरू किया उम्मीद की अलमारी अभियान। अब जरूरतमंदों तक पहुंचेगा रोटी के साथ कपड़े व उपयोगी सामान। रीवा समाज सेवा के क्षेत्र में पिछले 11 वर्षों से निरंतर सक्रिय जय महाकाल सेवा संघ ने अपनी जनहितैषी रोटी योजना की सफलता के बाद एक नई और अनूठी पहल उम्मीद की अलमारी अभियान का शुभारंभ किया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक न केवल कपड़े बल्कि जूते, चप्पल, स्टेशनरी, खिलौने और अन्य उपयोगी दैनिक वस्तुएं सम्मानजनक तरीके से पहुंचाना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जय महाकाल संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का औपचारिक शुभारंभ दिनांक 9 अगस्त 2026 शाम 5 बजे मनकामेश्वर महादेव मंदिर कोठी कंपाउंड के पास किया जाएगा। इसके साथ ही जरूरतमंदों के लिए रोटी योजना के तहत भोजन और कपड़े का वितरण भी जारी रहेगा। जय महाकाल सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेंद्र द्विवेदी ने बताया कि संस्था पिछले 11 वर्षों से लगातार जरूरतमंदों को सम्मान पूर्वक भोजन उपलब्ध करा रही है। भोजन के साथ साथ अब जीवन की अन्य मूलभूत आवश्यकताओं जैसे कपड़े, बच्चों के खिलौने, जूते, चप्पल, किताबें, नोटबुक और बैग को पूरा करने के लिए उम्मीद की अलमारी की शुरुआत की जा रही है। उन्होंने कहा, यह केवल कपड़े बांटने का अभियान नहीं है बल्कि यह समाज की संवेदनशीलता को जरूरतमंदों की आवश्यकता से जोड़ने का एक प्रयास है। अभियान के तहत वस्त्रों की स्वच्छता और गरिमा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। वॉशिंग लॉन्ड्री के डायरेक्टर श्री प्रशांत सिंह परिहार भी इस अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। सफाई और प्रेस की व्यवस्था, ड्राई क्लीनर एवं वॉशिंग लॉन्ड्री द्वारा एकत्रित कपड़ों को अच्छी तरह धोकर, प्रेस कर और व्यवस्थित रूप से पैक करके जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाएगा ताकि कोई भी व्यक्ति स्वयं को हीन महसूस न करे। जिला प्रभारी विनय तिवारी ने नगरवासियों, सामाजिक संगठनों, प्रशासनिक अधिकारियों और युवाओं से इस अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमारे घरों में कई ऐसी वस्तुएं पड़ी रहती हैं जो हमारे उपयोग की नहीं होती, लेकिन किसी जरूरतमंद के लिए वे बेहद महत्वपूर्ण हो सकती हैं। नमस्कार, मेरा नाम विनय तिवारी है, जिला प्रभारी जय महाकाल सेवा संघ। महाकाल सेवा संघ शुरू से ही समाज और धर्म के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण जो प्रत्यक्ष रूप से लोग समाज सेवी तो बहुत सारे हैं, पर प्रत्यक्ष रूप से लाभ महाकाल सेवा संघ जरूरतमंदों तक पहुंचा रहा है। जैसे रोटी योजना अंतर्गत जरूरतमंदों को, भूखों को भोजन करवा रहा है। हमारा प्रयास यही है कि कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। तो यह योजना 3 जनवरी 2015 से निरंतर बिना रुके हुए प्रत्येक रविवार को संचालित है कोठी कंपाउंड मंदिर में। मतलब आज तक ऐसा कोई भी रविवार नहीं हुआ कि रोटी योजना ना हुई हो। और हम ये रोटी योजना भोजन का काम कर ही रहे थे। हमारे साथ बड़े भाई प्रशांत सिंह बघेल जुड़े हैं। प्रशांत सिंह परिहार जी जो वॉशिंग लॉन्ड्री के ऑनर है, चलाते हैं। इनके माध्यम से और महाकाल संघ की पूरी टीम के माध्यम से एक ऐसा अभियान छेड़ा गया है कि रोटी के लिए तो हम काम ही करते थे, पर अब हम कपड़े के लिए भी काम करेंगे। जरूरतमंद इस्लाम बस्ती मंदिर के बाहर जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कपड़ों की ज़रूरत है, खिलौनों की ज़रूरत है, जूते चप्पलों की ज़रूरत है, हमारे पास जो भी होगा, जो भी लोगों से हमको मिलेगा वो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बस अब आप सभी पत्रकार बंधुओं से यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके माध्यम से इस हमारे अभियान में जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। द्विवेदी, अध्यक्ष जय महाकाल सेवा संघ, आप सभी समाज के चौथे स्तंभ को मैं सादर प्रणाम करता हूं। आज की यह पत्रकार वार्ता आत्मीय बातों के लिए बुलाई गई है। जय महाकाल सेवा संघ 8 अक्टूबर 2008 को इसकी स्थापना रीवा के क्रांतिकारी युवाओं ने मिलकर के की थी। विगत 17 वर्षों में हम लोगों ने कई कार्य किए। जैसे हम लोगों ने सबसे बड़ी बाल्टी बनवाई थी, बकेट 8000 बच्चे उसमें फिल हुए थे स्वच्छता अभियान पर, और गोल्डन बुक का खिताब नगर निगम को दिलवाया था। इसके अलावा हम लोगों ने छात्र संसद की थी 10,000 युवाओं की 2016 में, जिसमें लगभग 15,000 छात्र सम्मिलित हुए थे मार्तन 3 के सामने ग्राउंड पर। रोटी योजना जय महाकाल सेवा संघ की महत्वपूर्ण योजना रही है। रोटी योजना की शुरुआत हुई कि हर व्यक्ति पर, जैसे मानव की मूलभूत आवश्यकताओं पर रोटी, कपड़ा, इस तरह की चीजें रहती हैं। तो रोटी योजना विगत 11 सालों से अनवरत मनकामेश्वर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में, जो कि कोठी कंपाउंड जीडीसी कॉलेज के पास है, अनवरत चल रही है। अब उसी कड़ी को, उसी संकल्प पर एक और संकल्प आगे लेते हुए उम्मीद की अलमारी, क्योंकि भोजन पर तो किया है, तन ढकने के लिए वस्त्र भी चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास वस्त्र नहीं मिल पा रहा। इसलिए जय महाकाल सेवा संघ ने ठाना कि हम लोग कुछ ऐसा करें। पहले करते थे, ठंडी में हम लोगों से मांगते थे, नए वस्त्र भी करवाते थे, कुछ पुराने वस्त्र भी अच्छे से उसको धुला करके हम लोग गरीबों में वितरित करते थे। लेकिन इसको पूरे प्रॉपर वे में करने के लिए एक अभियान की आवश्यकता पड़ी। हम 45 वार्डों तक जाने वाले हैं। रीवा नगर में वार्ड क्रमांक 1 निपनिया, 2 लखौरी बाग, 3 पड़रा, 4 शांति विहार, 5 ढेकहा,
छह आपका बाणसागर, 7 हाउसिंग बोर्ड, 8 बोदाबाग, 9 निराला नगर, 10 अनंतपुर, इस तरह 45 वार्ड कुठुलिया तक है। हम लोगों ने 3 बार रीवा की यात्रा निकाली है, तिरंगा हाथ में झंडा लेकर के नशा मुक्ति के लिए। अब इस अभियान के लिए हम घर घर जाएंगे, लोगों से कपड़े मांगेंगे, लोगों से जो भी जरूरत की सामग्री है, बच्चों के खिलौने हैं, हमें दे दीजिए ना। आपके पास पेन, पेंसिल, किताब अतिरिक्त है जो कि बिना किसी उपयोगिता की है, हमें दे दीजिए ना। इस तरह का हम अनुनय विनय निवेदन करेंगे। और ये उम्मीद की अलमारी, हमारे साथ वॉशिंग्स लॉन्ड्री के डायरेक्टर प्रशांत जी जुड़े हुए हैं। आप हमारे वस्त्र वितरण अभियान के महाकाल संघ के प्रभारी हैं। आपका बहुत बड़ा पवित्र संकल्प रहा कि भैया आप जब मांग के लाएंगे, उसको अच्छे से धुल करके, बढ़िया आयरन करके, उसको सैनिटाइज करके और बढ़िया नए जैसा पैक करके हम उसको समाज में सम्मान पूर्वक वितरण योग्य बनाएंगे। तो इसके लिए हम प्रशांत जी के भी आभारी हैं। विनय तिवारी जी हैं, जिला प्रभारी हैं, वर्षा दीदी हैं, नगर प्रभारी आनंद जी, सौरभ जी, ये सब मिलकर के 45 वार्डों के हमारे वार्ड संयोजक जो हैं वो अपने अपने वार्डों में जाएंगे। हम इस अभियान से सभी जनप्रतिनिधियों को जोड़ेंगे, हम इस अभियान से सभी सामाजिक संगठनों को, सभी धार्मिक संगठनों को जोड़ेंगे। और अनुनय विनय निवेदन एक ही रहेगा कि किसी के काम तो आ जाएं। ये उम्मीद की अलमारी जो अधिक है उसको दे जाएं और जो जरूरत है वो ले जाएं। बिना निस्वार्थ भावना से इस अभियान को चलाया जा रहा है। कल मनकामेश्वर में, जी हाँ, कल 9 तारीख को मनकामेश्वर में सावन का समय चल रहा है। जय महाकाल सेवा संघ, हमारे इष्ट देव महाकाल हैं और लगातार हम वहां 11 वर्षों से रोटी योजना चला रहे हैं। तो जो गरीब बैठते हैं उन गरीबों को वस्त्र वितरण करके हम वहां एक भव्य शुभारंभ करेंगे और यह अभियान लगातार चलता रहेगा। लगातार हम समाज के बीच में जाते रहेंगे। अभी हम कई स्कूलों पर संपर्क किए हैं। हमको कई स्कूलों ने पर्याप्त मात्रा में, जो बच्चे हैं उनके बड़े उत्साही हो रहे हैं, अपने अपने घरों से वस्त्र ला के दे रहे हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए एक स्कूल से हमको अगर 200-250 वस्त्र आ गए तो हम उस स्कूल का ही नाम दे करके उसको बढ़िया स्वच्छ करके, साफ करके और जरूरतमंदों तक वितरित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कितने संगठन के लोग काम करेंगे? अभी तो जय महाकाल सेवा संघ ही इसको पूरा कर रहा है। हम सभी धार्मिक और सामाजिक संगठनों से आग्रह करेंगे। ये वितरण का जो काम है ये साप्ताहिक रहेगा कि महीने का रहेगा? ये हमारे लगातार अब कार्यकर्ता वार्ड स्तर पर करते रहेंगे और हर सप्ताह किसी न किसी बस्ती पर जाकर, कहीं ना कहीं हम जाकर के इसको वितरित करते रहेंगे। एकत्रीकरण का काम प्रतिदिन का रहेगा, लेकिन उसको चूंकि साफ करके, आयरन करके व्यवस्थित 1 हफ्ते का समय लगता है, तो हम इसको साप्ताहिक रूप से करेंगे। हम जरूरतमंद लोगों को देंगे। जैसे राज्य आनंद संस्थान की एक परिकल्पना थी, मैं उसका मास्टर ट्रेनर हूं, और उसमें क्या रहा है कि जो अधिक नेकी की दीवार चला करती थी शासन प्रशासन के माध्यम से, और वो पहले शायद जेल में यहाँ चलती थी, फिर किसी कारण से नहीं चल पाई। हम उसको थोड़ा वृहद लेवल पर, खिलौने हैं, अतिरिक्त हैं, किसी के उपयोग में नहीं आ रहे हैं, घर में पड़े हैं, हम उनको अच्छे से धुल करके नया जैसा बना देंगे। कपड़ों को नया जैसा बना के बढ़िया प्रेस करके, तो एक सम्मान पूर्वक लगेगा। ऐसा न रहेगा कि किसी का पसीने वाला कपड़ा हमको दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं एक अंदर मन में कचोटता है। सामने वाला लेता तो है मजबूरी में, लेकिन अगर हम उसको नया जैसे बना के, धुल के, साफ करके, प्रेस करके, मान सम्मान के साथ में देंगे तो एक अपनापन लगेगा। चिन्हित कैसे करेंगे कि कौन जरूरतमंद है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आदरणीय आपका। हम लोग इसके लिए जो हमारे पहले से ही बस्तियां हैं, जैसे ललपा बस्ती है, निराला नगर बस्ती है, रानी तालाब के पास बंसल बस्ती है, हम इन बस्तियों में जाएंगे। इसके अलावा जो भी मंदिर के बाहर जरूरतमंद व्यक्ति रहते हैं, क्योंकि हमारा एक पहले से ही तंत्र है, 45 वार्डों में हमारी टीमें हैं, तो हम लोग पहले से ही वो तय रहता है कि कहाँ है। तो हमें आप लोगों के ही माध्यम से सूचना दे करके, जहां भी हमारा वस्त्र वितरण का कार्यक्रम रहेगा तो हम आपको सूचना भी देंगे। इसको इसलिए सूचना देंगे कि आपके माध्यम से रीवा की जनता जागरूक होगी। हम आपके माध्यम से एक जो निवेदन, बघेली में कहें तो चिरौरी करना चाहते हैं कि रीवा के 45 वार्डों के प्रत्येक घर में, हर घर में 4-5, अरे एक टी शर्ट तो पड़ी ही होगी, एक लोवर तो पड़ा ही होगा, अरे याद करिए वो पुरानी साड़ी पिछले साल वाली, वो आंटी जी की पड़ी ही होगी, वो हमें दीजिए ना। हम लेंगे, हम उसको धुलेंगे, हम सैनिटाइज करेंगे, हम उसे प्रेस करेंगे और हम सम्मान के साथ में जो सामने व्यक्ति कर रहा है। अच्छा, इसका एक और मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत अच्छा प्रश्न ये तो हम वितरण करेंगे ही, लेकिन जो हमको दे रहे हैं हम उनको अभियान में जोड़ेंगे और एक बड़ा कार्यक्रम कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम पर आगामी कुछ ही महीनों में हम करेंगे। हमारा स्थापना दिवस आने वाला है, तो उसमें हम इन सब लोगों को सम्मानित भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार ले लिया उनको छोड़ दिया। अगर किसी ने हमें एक टी शर्ट भी दी है, किसी ने हमें एक पुराना खिलौना भी दिया है, हम उनका आदर से मान सम्मान करेंगे और उनको बड़े मंच में हम सम्मानित कराने का प्रयास करेंगे। इसलिए लोगों से अपील है कि लोग जुड़े, घर हमसे जुड़े, स्कूल हमसे जुड़े, आंगनबाड़ी केंद्र हमसे जुड़े
और जो भी अधिक है वो दे जाएं। धन्यवाद। शिक्षा और नशा को लेकर आपका संगठन क्या कुछ विचार बना है? बिल्कुल, नशा मुक्ति अभियान को लेकर जय महाकाल सेवा संघ को जाना जाता है। 8 अक्टूबर 2008 में जब पहली परिकल्पना हुई थी तो हम लोग नशा मुक्ति के लिए, जागरूकता के लिए हम लोगों ने पूरे रीवा जिले की यात्रा, जब राहुल जैन सर कलेक्टर थे, पूरे रीवा जिले में एक नशा मुक्ति का रथ बनाए थे। हर स्कूलों, कॉलेजों, हर छात्रावासों में हम लोग गए थे। अभी भी ये क्रम हमारा निरंतर जारी है, लेकिन इस पर हम लोग जागरूकता वाला पक्ष करते हैं कि जो ऑलरेडी नशा कर रहे हैं वो तो भैया अपने पापा के कहने पर छोड़ नहीं रहे हैं। शासन प्रशासन की तमाम योजनाएं चल रही हैं, पुलिस प्रशासन की भी तमाम योजनाएं चल रही है, लेकिन हमारा जय महाकाल सेवा संघ नशा मुक्ति पर पुरजोर तरीके से काम करता है। हम जो कार्य कर रहे हैं वो छात्रों के बीच में जागरूकता का काम कर रहे हैं कि जो पीढ़ी अभी नशे की तरफ नहीं गई है और गई भी है तो अभी राजश्री और सिगरेट छोटे तक सीमित है, हम उसकी पर्याप्त काउंसलिंग करते हैं। हमारे पास विशेषज्ञ हैं, ऐसे ऐसे विशेषज्ञ हैं जो पीएचडी स्तर के हैं और वो झकझोर देते हैं। वीडियो क्लिप्स है जिनको देखने के बाद युवाओं को लगता है कि नशा कितना दुष्प्रभावित कर सकता है और लोगों ने छोड़ा है। इस पर हमने पिछला हमारा जो कार्यक्रम था, राज कपूर स्तर पर हमने बड़े कार्यक्रम किए हैं। हाँ, हम सिर्फ अभियान के लिए नहीं कि संकल्प करने के लिए, हम जो भी कार्य करते हैं जय महाकाल सेवा संघ के माध्यम से रिजल्ट ओरिएंटेड करते हैं। हमारा कार्य बोलता है और आप सभी का स्नेह, आप सभी का प्यार पिछले 17 वर्षों में हमें जो मिला है, हम सब उसके लिए बहुत आभारी हैं, क्योंकि हम लोग छोटे समाज से भी हैं। बिना बजट के जय महाकाल सेवा संघ कार्य करता है। कोई भी सरकारी फंडिंग 17 सालों में हमें कभी नहीं हुई है और ना हम अपेक्षा ही रख रहे हैं। हम सिर्फ समाज से अपेक्षा रखते हैं, आप सभी वरिष्ठ जनों से अपेक्षा रखते हैं कि जितना गिलहरी योगदान हम समाज को दे पाए। अब ऐसे ही सामाजिक युवा उद्यमी जुड़ जाते हैं, आ जाते हैं कि जब आपको लगा कि हम लोग घर घर में मांग रहे हैं और जब मांग रहे हैं तो इसका हम क्या सहयोग कर सकते हैं, तो इतना खर्च लगता है, ये सब लगता है, तो ऐसे युवा उद्यमी आते हैं। तो हम आभारी हैं वॉशिंग्स लॉन्ड्री के, हम आभारी हैं विनय तिवारी जी जैसे युवाओं के कि अपनी जवानी होम करके रखी है। रोटी योजना के माध्यम से आज पिछला रिकॉर्ड हम देखते हैं तो हम 50,000 से अधिक गरीबों को भोजन गर्म और ताजा सम्मान के साथ, क्योंकि हमारी उसके अंदर भी जो थी कि हम लोगों ने किसी से पैसे नहीं मांगे, हम लोगों ने 5 रोटी गुड़ अचार ये मांगा और एक घर एक हफ्ते में इतना हमको बड़े आराम से दे देते थे। अब उसी परिपाटी को, उसी पवित्र संकल्प को आगे बढ़ाते हुए उम्मीद की अलमारी, जो अधिक है दे जाइए, जो जरूरत है ले जाइए। हमें जरूरत है समाज की, हमें जरूरत है लोगों की कि आपके घर में जो भी अतिरिक्त है वो दीजिए, ताकि हम गरीब जरूरतमंद व्यक्ति तक उसको पूरे मान सम्मान इज्जत के साथ उनको पहुंचा सकें। इस अभियान का नाम आपने उम्मीद की अलमारी रखा है, इसका तात्पर्य क्या है? बिल्कुल, ये अभियान उम्मीद की अलमारी इसलिए कि जब हमको कुछ मिलता है, एक छोटा सा उदाहरण था कि हम मनकामेश्वर मंदिर में प्रत्येक सप्ताह रोटी योजना का कार्यक्रम करते हैं, तो कुछ गरीब जो वहां पास है उनको उम्मीद हमसे लगी रहती है। वो हमको कहते हैं कि हमको ये चाहिए, साड़ी चाहिए, कपड़े चाहिए, ठंडी के समय उनको शॉल स्वेटर की मांग रहती है, मतलब वो एक उम्मीद लगा के रखते हैं। तो हम ये निवेदन करते हैं कि जब उम्मीद ही है तो एक उम्मीद की अलमारी बनाई जाए। वो उम्मीद की अलमारी पूरे रीवा के नगर के सभी जो माँ हैं, जो पिता हैं, जो अपने पुत्र को तो बढ़िया अच्छे अच्छे कपड़े दिला देते हैं, इन गरीबों को भी अपना पुत्र समझे, जो वरिष्ठ हैं उनको अपने माता पिता दादा दादी की तरह समझे। और पक्का आप यकीन मानिएगा, आपका सहयोग और प्रभु महाकाल की कृपा, रीवा में एक ऐसा जन आंदोलन ये बनेगा, ये जन भागीदारी का आंदोलन है। हम किसी से पैसे नहीं मांग रहे हैं, हम तो रोटी मांग रहे हैं भोजन के लिए, हम तो कपड़े मांग रहे हैं पुराने बिना यूज वाले। शहर में देखा जाता है कि शिक्षित लोग बिना कपड़ों के घूमते रहते हैं, उनके लिए भी क्या? बिल्कुल, आगामी हमारी योजनाओं में है ये कि जो भी विक्षिप्त हैं हम उनको पूरी मेडिकल काउंसलिंग दिलाएं, क्योंकि ये न्यूरो का कार्य है, इसमें एक मानसिक विशेषज्ञ की जरूरत पड़ेगी, तो उनको प्रॉपर इलाज हो पाए। इसके लिए हम शासन प्रशासन से भी मांग करेंगे कि यदा कदा ऐसे विक्षिप्त दिखते हैं, लेकिन कानून का नियम है, हम समाज से भी उनको पकड़ नहीं सकते और ना तो यहाँ अभी ऐसी कोई व्यवस्था है कि हम उनको यथावत ले जा सके। लेकिन आगामी हम शासन प्रशासन के साथ सामंजस्य बना के निवेदन करेंगे उनसे कि ऐसा कुछ रहे, ताकि उनको पूरा मेडिकली चेकअप के बाद उनको हॉस्पिटलाइज किया जा सके। जी, मैं वॉशिंग्स लॉन्ड्री से आया हूँ। हम कल 9 तारीख को कपड़ों का डोनेशन करने के लिए कैंप लगा रहे हैं, जिसमें हम गरीब और ज़रूरतमंदों को कपड़े देंगे। हम लोगों के घर से कपड़े लेते हैं और ये हम मंथली हमेशा करते रहेंगे, हर मंथ इसको करते रहेंगे। जय महाकाल सेवा संघ, इनके अंडर हम लोग ये पूरा वो करेंगे। कल 9 तारीख को इसकी शुरुआत होगी 9 तारीख को। आपके साथ कितनी टीम काम करेगी?
जी मेरे साथ तो जो जय महाकाल सेवा संघ की पूरी टीम रहेगी और हम लोग की लॉन्ड्री की पूरी टीम रहेगी। जी आपका काम रहेगा कलेक्ट करके उसको क्लीन करके देना। जी मेरा काम रहेगा उसको कलेक्ट करना, डोर टू डोर कलेक्ट करना। जो हमें बोलेगा कपड़ा कलेक्ट करना है उसके घर हमारा लड़का जाएगा, कलेक्ट करेगा और उसको अच्छे से प्रेस करेगा और मतलब पूरा धुल वुल के अच्छे से करेगा। और जो कपड़े रिपेयर होने वाइज रहेंगे उसको रिपेयर भी करेंगे। शहर की जनता जैसे कंफ्यूज हो जाती है जी। तो जब स्टाफ वहाँ जाएगा जी। तो कैसे ये समझा पाएगा कि हम ये कपड़े किस लिए ले रहे हैं? उम्मीद की अलमारी हमने इसीलिए बनाया है कि हमारा लड़का पूरे ट्रेंड रहते हैं, उनको समझाते हैं कि कैसे क्या, क्यों ये योजना पे है, क्यों इनको साथ देना चाहिए, क्यों ये करना चाहिए। वो लड़के पूरे उनको समझाइश देते हैं वहाँ पास। 845 की जनता से क्या अपील है आपकी? कि कपड़े जितना ज्यादा हो दे सके, क्योंकि उनके जो कपड़े हैं वो उनके जो खराब कपड़े हैं वो किसी के लिए मतलब यूज आ सकते हैं वो किसी कपड़े, और वो उनको बहुत सम्मान पूर्वक हम देंगे। किसी को अगर कोई दान कपड़े देता है तो वो गंदे कपड़े देता है, ना उसको लेने में अच्छा लगेगा ना उनको देने में अच्छा लगेगा। हम वो बीच का वो हटा रहे हैं कि हम लेंगे उसको और एज गुड एज न्यू कपड़े पूरे बना के उनको देंगे। वहाँ प्रशांत सिंह परिहार। सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम तुषार सिंह है और इस जो हमारी ये उम्मीद है नहीं, इसका नाम है उम्मीद की अलमारी। उम्मीद की अलमारी आपका प्रश्न था, इसका नाम उम्मीद क्यों है? इसका नाम उम्मीद इसलिए कि ये उम्मीद आप हमारे जो देखने वाले दर्शक हैं वो बनेंगे, हम बनेंगे और आप बनेंगे। रोटी इसके पहले हमने जय महाकाल ट्रस्ट के साथ मिलके दे दी थी, अब बचता है कपड़ा। कपड़ा हम इस बार दे रहे हैं, अगली बार आपका साथ रहा तो हम मकान भी देंगे। तो कृपया जितना आप लोग बढ़ सकते हैं आगे उतना बढ़ें और इस वीडियो को और शेयर करें, लाइक करें और लोगों को दिखाएं। आपने मकान की बात की, जी कैसे आप मकान दिलवाएंगे? पहले आप कपड़ा दिलवाइए, अगली बार आप ही बताएंगे लोगों को मकान हम कैसे दिलवाएंगे। कपड़ा तो आप लोगों से मांगेंगे, मकान किससे मांगने जाएंगे? मकान क्या कहते हैं, हम किसी से मांगने नहीं जाएंगे। हम अभी कपड़ा मांग रहे हैं, आज कपड़े का दिन है। जिस दिन मकान मांगेंगे उस दिन आपके पास ये उत्तर होगा कि हम कैसे मांग रहे हैं। जैसे हम आज कपड़ा मांग रहे हैं लोगों के पास जा के घर घर, उसका उत्तर आप देंगे। आप मीडिया हैं, आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको सारे उत्तर देंगे समय के साथ। आज इसका उत्तर आप कि आज मैं कपड़ा बनवाऊंगा, कल मकान दूंगा। मकान कहाँ उसको हम क्लियर कर देते हैं भैया। का मतलब ये है कि हम लोगों को शिक्षित इतना करेंगे, क्योंकि महाकाल सेवा संघ शिक्षा का भी कार्य करता है। हम उनको मकान लेने के काबिल बना देंगे, उनको स्वरोजगार देंगे। भैया के पास टीम है। प्रश्न किया था शिक्षा और नशा बोलिए, नशा बोला शिक्षा पे आप ये बात नहीं बताए, अभी मकान की बात बिल्कुल। वो मकान का आप इस तरह से समझिए कि जैसे रोटी, कपड़ा और मकान ये मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। रोटी हुई, कपड़ा हुआ और मकान भी इसी तरह समाज के सहयोग से क्यों नहीं हो जाएगा, ये बताने के लिए तथ्य है। ऐसा नहीं है कि हम मतलब पूरा किसी को बना बनाया प्लॉट देंगे, घर देंगे, बनाएंगे। ये तो बहुत ये सरकारों का काम है। हम समाज सेवी हैं, हम लोगों से आग्रह करके, हम लोगों से निवेदन करके हाँ उनको मकान लेने के काबिल जरूर बना सकते हैं शिक्षा के माध्यम से। तो जो इस चहल के इस जो पूरी पहल है हमारी, इसके जो साथी सबसे बड़ा बना है वो है वॉशिंग्स लॉन्ड्री। हम आपसे ये नहीं पूछ रहे हैं आपके कपड़े गंदे हैं, कैसे हैं, फटे हैं, पुराने हैं, आप बस हमें दे दीजिए और बाकी उसको हम एक पहनने लायक कपड़ा हम बनाएंगे। हम वॉशिंग्स लॉन्ड्री, ठीक है? तो आपको और कुछ नहीं करना है, हमें बस एक बार फ़ोन कर देना है। आपको घर से बाहर भी नहीं आना है, आप एक पन्नी में कपड़े डाल के रख दीजिए, हम उठा के लेके चले जाएंगे। तो आपसे इतनी निवेदन है, मेरी विनती है कि ये पहल में आप लोग ज़रूर साथ दें। एक कपड़ा दें, 2 कपड़ा दें, 4 दें, 5 दें, 10 दें, हमें कोई मना नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।